हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया लर्न्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। उससे पहले हमें समझना होगा कि टेंस किसे कहते हैं। इसके लिए आप हमारी टेंसेस की बेसिक डिटेल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको समझाया गया है कि टेंस किसे कहते हैं और उसके टाइप्स कितने होते हैं। ये सारी चीजें आपको टेंसेस की वीडियो में समझाई गई हैं। फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि टेंस किसे कहते हैं। टेंस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी भी सेंटेंस के अंदर होने वाले एक्शन के बारे में दो चीजें बताता है। वो क्या है? उसका टाइम और स्टेट। टेंस क्या करता है? टेंस दोनों चीजों को बताता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो एक्शन होता है, उस एक्शन के बारे में दोनों चीजों को बताता है। वो क्या है? उसका टाइम और स्टेट। उस एक्शन का टाइम और उस एक्शन का स्टेट। एक पर्टिकुलर टाइम में कोई एक्टिविटी हो रही है या हो चुकी है या होगी, ये चीजों को बताने का काम करता है टेंस। तो चलिए देखते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए हम लेते हैं हमारी टाइमलाइन। टाइमलाइन के ऊपर हम यहाँ पे बताएंगे हमारा प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे बताएंगे हमारा पास्ट और यहाँ पे होगा हमारा फ्यूचर। इस टाइमलाइन की मदद से देखते हैं कि वो एक्शन कब हो रहा है, कितना हो रहा है, ये सारी चीजें हम इस टाइमलाइन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस रेगुलर एक्टिविटीज, लाइक्स, विशेस और हैबिट्स, इन सारी चीजों को बताने का काम करता है। रेगुलर एक्टिविटीज किसे कहते हैं? जो काम रेगुलरली होता है। रेगुलर का मतलब डेली नहीं, जो पास्ट में भी होता था, प्रेजेंट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। इस तरह की चीजों को बताने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या करता है? जो रेगुलर एक्टिविटीज है, लाइक्स है, विशेस है और हैबिट्स, इन सारी चीजों को बताने का काम करता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए दो चार एग्जांपल्स भी दे देता हूं, जिसकी मदद से आपको समझ में आ जाए कि किस टाइप के सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंसीडर कर सकते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, मुझे एप्पल पसंद है, मैं डांस सीखना चाहता हूं, मैं रोजाना एक्सरसाइज करता हूं। इस तरह के सेंटेंसेस जो रेगुलरली होते हैं या हमारी पसंद है या हमारी आदतें हैं या हम कुछ करना चाहते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस को बताने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए दोस्तों, हर टेंस का क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है। सेंटेंस का जैसे स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से उस स्ट्रक्चर में हम चेंजेस करके हम अलग अलग टेंसेस बनाते हैं। उन सारी टेंसेस के स्ट्रक्चर को हमें सीखना चाहिए, जिसकी मदद से हम सेंटेंसेस प्रॉपर्ली बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें सबसे पहले याद होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है किसी भी सेंटेंस का? सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और फिर लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा बेसिक सा जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। किसी भी स्टेटमेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, वो है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे चेंज होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ दोनों चीजें चेंज होगी। वो क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। इन दोनों चीजों को चेंज करने से टेंस कंप्लीटली चेंज हो जाता है। यानी कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब एक की जगह दूसरा यूज करें तो या तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा या तो उसका कोई रॉन्ग मतलब निकलेगा। दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए, हमारा सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट ही होगा। सब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसा नॉर्मल हर सेंटेंस में होता है, उस तरह सब्जेक्ट तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सब्जेक्ट ही रहेगा। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब की जगह क्या आएगा, हमें ये याद रखना है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह क्या आएगा? डू आएगा, जो कि हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं हम। डू क्या है? यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, डू हमें ऑक्सिलरी वर्ब की जगह इस्तेमाल करना है और मेन वर्ब की जगह वी, जो कि बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे कि ईट, प्ले, रीड, कम, इस तरह का जो बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, उसे हम यूज करेंगे यहाँ पे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब की प्लेस में। और ऑब्जेक्ट की जगह तो ऑब्जेक्ट ही होगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? सब्जेक्ट प्लस डू प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम और शॉर्ट में करते हैं। सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन डू प्लस वी को हम मिलाकर क्या करेंगे? V1 करेंगे। ठीक है, V1 क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये डू प्लस वी V1 कैसे हुआ? इसके लिए आपको समझना होगा कि वर्ब फॉर्म्स कैसे बनते हैं। उसके लिए आप हमारी वर्ब फॉर्म्स की वीडियो जरूर देख लें, उसमें आपको ठीक से समझ में आ जाएगा कि V प्लस डू या फिर डू प्लस वी V1 कैसे होता है। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको उस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएंगे कि वर्ब्स कैसे हैं, वर्ब्स के फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स क्या हैं, और डू प्लस वी दोनों मिलाकर V1 कैसे हुआ। ठीक है, ये सारी चीजें आपको वर्ब्स के वीडियो में मिल जाएंगी। तो पहले आप वो वीडियो देख लें। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, आपको ये समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे डू प्लस वी V1 हो गया, लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सेम, कोई चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे हम डू प्लस वी V1 जैसे लिख रहे हैं, डू प्लस वी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू प्लस वी भी सेंटेंस करेक्ट है। आई डू प्ले क्रिकेट, ये क्या है? आई डू प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। ठीक है, उसी तरह से डू प्लस प्ले क्या होगा? प्ले ही होगा। ठीक है, वी और V1 में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, डू प्लस वी और वी दोनों एक ही हैं। प्ले क्या है? प्ले वी है, यानी वर्ब है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है।
डू प्लस प्ले V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको इस तरह से याद करना है, सारी चीजें आपको वर्ब्स की वीडियो में मिल जाएंगी, आप पहले वो चीजों को समझ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे ये सारी चीजें समझ सकते हैं। दोस्तों अगर आप कहीं भी पढ़ते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आपको ये बताया जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस इतना ही नहीं है, ये सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सिर्फ आपको आई, वी, यू, दे इस तरह के सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल होता है, और या तो फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में इस्तेमाल होता है। जो V1 है, जो डू प्लस वी, V1 जो है, ये सिर्फ आपको आई, वी, यू, दे इस तरह के सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में ही इस्तेमाल होता है। अब जो थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ जो ही, शी, इट, दिस, दैट इस तरह के किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर जो सब्जेक्ट्स आते हैं, इन सब्जेक्ट्स के साथ में आपको थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा सब्जेक्ट की जाए तो सब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट के अंदर कोई आपको चेंज नहीं आएगा, सब्जेक्ट जैसा था वैसा ही रहेगा। और ये जो सब्जेक्ट की जगह जो डू था, डू की जगह क्या आएगा, डज आएगा। ठीक है, डू की जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, डज आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ में आपको डू नहीं होगा, डज इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक करते हैं, डू की जगह डज का इस्तेमाल कर लें या फिर डज की जगह डू का इस्तेमाल कर लें। इस तरह की गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बेसिक सा ग्रामर मिस्टेक होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में आपको डज का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई चीज बता रहे हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको डू नहीं आएगा, डज आएगा। आपको ये चीज आपके जहन में बिठा लेनी चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस वी, वी तो आपको जैसे का वैसा ही रहेगा और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा। जैसे हमने डू प्लस वी V1 किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे डज प्लस वी VS करेंगे। ठीक है, VS आपको ये सिर्फ आपको ऐसा टर्म बता रहा हूं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, मैं इसको जस्ट अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं। VS क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म का वर्ब है। जैसे कि प्ले आपको नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ में प्लेज होगा। ठीक है, डज प्लस प्ले प्लेज। VS क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म का वर्ब है, जिसमें आपको SES या IES इस तरह के चीजें आपको लास्ट में ऐड करनी है वर्ब के साथ में। इसके लिए भी आपको वर्ब फॉर्म्स की वीडियो देखनी चाहिए, जिसमें आपको डू प्लस वी V1 कैसे हुआ, डज प्लस वी VS कैसे हुआ, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कैसे हुआ, ये सारी चीजें आपको वर्ब फॉर्म्स की वीडियो में बताई गई हैं। और अगर आपको ये भी पता नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर किसे कहते हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की वीडियो देख लें, जिसमें आपको मैंने कंप्लीटली डिटेल से समझाया है। अब यहाँ पे डज प्लस वी क्या था, VS, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी कह सकते हैं हम उसे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बस इतना ही है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आपको सब्जेक्ट प्लस डज प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम VS लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए दोनों टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। यहाँ पे नॉर्मल सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लिया है, वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस VS प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी जो दोनों छोटे से फॉर्मूलाज बने हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को मिलाकर एक छोटा सा फॉर्मूला बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 और VS प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, V1 और VS प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 और VS प्लस ऑब्जेक्ट। VS हम किसे कह रहे हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को कह रहे हैं। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस टाइप का वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर को समझने के लिए आपको हमारी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वाली वीडियो जरूर देखनी है। और आपको वर्ब फॉर्म्स को समझने के लिए हमारी वर्ब फॉर्म्स की वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल से समझाया है कि ये वर्ब फॉर्म्स होते क्या हैं और ये सारे पर्सन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ सेंटेंसेस के एग्जांपल्स देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ में V1 या तो फिर VS प्लस ऑब्जेक्ट, यही चीजें आने वाली है। ठीक है, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। गो, यहाँ पे हम गोज नहीं लिख रहे हैं, गो लिख रहे हैं। ठीक है, V1 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ये मेरी रोज की ड्यूटी है, ये रोज मेरा काम है। ठीक है, आई गो टू स्कूल। वी लाइक कैट्स, हमें कैट्स पसंद है, ये हमारी पसंद है। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, हम हमारी पसंद को बता रहे हैं। वी लाइक कैट्स। दे वॉन्ट योर कार, उन्हें आपकी कार चाहिए, उनकी विषय के आपकी कार उन्हें चाहिए। ठीक है, यू रीड न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो। अब यहाँ पे जितने भी सारे वर्ब्स है वो सारे क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे कि देखिए यहाँ पे गो, लाइक, वांट, रीड, ये सारे क्या है, बेसिक V1 फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। तो अगर इनकी जगह कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम क्या करते हैं, अगर आई की जगह ही होता तो ही गोस टू स्कूल। ठीक है, वो स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल नहीं बोलेंगे, ही गोस टू स्कूल बोलेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, वी लाइक कैट्स,
वी की जगह अगर हम शी का इस्तेमाल करते तो शी लाइक कैट्स नहीं आता, शी लाइक्स कैट्स। उसे कैट्स पसंद है, उस लड़की को कैट्स पसंद है, ठीक है। लाइक्स क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में हम क्या यूज करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि प्लेज, लाइक्स, ईट्स, गोस, कम्स, इस तरह के वर्ड्स को हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा, दे वांट योर कार, उन्हें तुम्हारी कार चाहिए, उन्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कार चाहिए। उनकी जगह कोई सब्जेक्ट होता, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता, किसी का नाम आता तो, जैसे कि सोनू वांट्स योर कार, सोनू को आपकी कार चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वांट की जगह क्या हो गया, वांट्स बन गया, ठीक है, एस आ गया वहां पे, ठीक है। उसी तरह से देखिए यू रीड न्यूज़पेपर, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है। अब उसकी जगह अरुण आ जाता तो अरुण रीड्स न्यूज़पेपर, अरुण क्या करता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी एलो वाले जो वर्ब्स हैं, एलो वाले जो सेंटेंसेस हैं, उनके अंदर जो भी वर्ब्स हैं उनके साथ में हमने क्या इस्तेमाल किया, एस फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया, वी एस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया, जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, ठीक है। लाइक की जगह लाइक्स हो गया, वांट की जगह वांट्स हो गया, रीड की जगह रीड्स हो गया, गो की जगह गोज हो गया। इसी तरह से कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो उसके साथ हम कोई भी वर्ब के साथ में एस ई एस आई ई एस इस तरह के लेटर्स को ऐड करके हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बना लेते हैं। आई होप कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। और ज्यादा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर, उसके लिए आप हमारा सेकंड पार्ट जरूर देखें, जिसके अंदर मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं कि नेगेटिव सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन है तो किस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ये सारी चीजें आपको मैं सेकंड पार्ट के अंदर समझाने वाला हूं। सो स्टे ट्यून्ड।